मन के सवाल में आप सभी के मनों का सदा स्वागत है। आज जो मन का सवाल आया है वह शिक्षा जगत से जुड़ा है। प्रश्न एक शिक्षिका का है और वे बहुत चिंतित हैं, उदास हैं, परेशान हैं, अपने लिए नहीं, अपने विद्यार्थियों के लिए। स्वाभाविक है, एक शिक्षक यदि परेशान होगा तो निश्चित रूप से अपने विद्यार्थियों के लिए ही होगा। किंतु आज स्थितियां कुछ बदल गई हैं और उस कुछ में बहुत कुछ छिपा है। आज शिक्षक भी परेशान हो चुका है। कारण क्या है? उन्हीं कारणों पर आज प्रकाश डाला जाएगा, उनका समाधान बताया जाएगा। पहले सिद्धा का प्रश्न। प्रणाम गुरुजी। मैं स्निग्धा हूँ। मैं कोटा राजस्थान में जॉब करती हूँ यहाँ पे। गुरुजी, मैं टीचिंग प्रोफेशन में हूँ और मेरा सवाल ये है कि मैं 11th-12th के बच्चों को यहाँ पढ़ाती हूँ। तो बच्चों में जो परिवर्तन आता जा रहा है, स्पेशली कोविड के बाद में, जो उनके व्यवहार में, जो उनके आचरण में जो परिवर्तन आया है, वो बहुत ही दुखी कर देता है मेरे मन को। पूरा साल निकल गया, अंत होने वाला है साल का और आज ही का इंसिडेंट है। बच्चों ने स्कूल की प्रॉपर्टी को जैसे डैमेज पहुंचाया, तो उनको संस्कार देने की हम पूरे साल कोशिश करते हैं एज़ अ टीचर और एज़ अ मदर बन के भी उनमें वैल्यूज़ आए, उनमें कुछ ऐसी कोशिश करते हैं। लेकिन मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि कमी कहाँ रह जाती है और ये जो देश का युवा ना स्पिरिचुअलिटी की तरफ है, ना ही उनके मन में कोई आदर, सम्मान या संस्कार जैसी बातें हैं। तो मेरा मन बहुत दुखी हो जाता है और समझ नहीं आता कि कैसे हम इसको ठीक कर सकें? क्योंकि वही फ्यूचर है आगे, वही फ्यूचर बनेगा। तो अ, मेरा हृदय बहुत दुखी होता है इस बात से। प्लीज़ आप मार्गदर्शन करें। मेरा एक और प्रश्न है कि आजकल का विद्यार्थी ही नहीं, बल्कि शिक्षक वर्ग भी चिड़चिड़ा-सा हो गया है। क्यों? और अपने एफर्ट्स डालना भी चाहता है, लेकिन मन हार-सा जाता है। कहीं न कहीं उसकी आत्मा को चोट पहुँच रही होती है बार-बार ऐसा विद्यार्थियों का पतन होता देख। समाधान करें, मन शांत करें। आपका पूरा प्रश्न मैंने सुना, बहुत अच्छे से सुना, मन की गहराइयों से सुना। इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि जो प्रश्न आपने पूछा है, यही प्रश्न यदि भारत सरकार से आया होता तो कुछ और बात होती। किंतु अब वह बात नहीं है। अब प्रश्न पूछा है आपने, उत्तर दूंगा मैं। आप सुन लेंगी, बात आई गई हो जाएगी। इस औषधि का कोई लाभ नहीं होगा, क्योंकि औषधि वही लाभदायक होती है जो रोग की जड़ों तक जाए। क्योंकि ना तो मैं हुक्मरान हूँ और ना ही आप। तो दिल बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है कि मैं उत्तर दे दूँ और उत्तर के ख्याल से आप खुश हो जाएं, बस इतना भर ही। लेकिन ये खुशी थोड़ी देर भी ना टिकने पाएगी। क्यों? क्योंकि ये खुशी एक ऐसी दवाई थी, एक ऐसी औषधि थी कि जो यदि रोग की जड़ों पर जाती तो उसे काट डालती। अब समस्या क्या है? मैं उत्तर दे रहा हूँ, उत्तर नहीं है, ये समाधान है। हो सकता है कि आने वाले समय में कोई सरकार इसे सुन ले, समझ ले, कोई संवेदनशील बैठा हो उस पद पर सरकार के, जो शिक्षा का पद होता है, और वहाँ से वह इस औषधि को शिक्षा विभाग के अंदर वितरित कर दे कि सबको ये दवाई देनी है। अब तुमने कहा बच्चों में हिंसा बढ़ रही है।
तोड़-फोड़ की भावना बढ़ रही है। तो पहले तो ये जानो कि ये हो क्यों रहा है हिंसा? किस कारण से हिंसा हो रही है? हिंसा का मूल स्रोत क्या होता है? हिंसा का मूल स्रोत होता है ऊर्जा। अब बच्चों के अंदर बेहिसाब ऊर्जा है। 11वीं-12वीं के बच्चों की तो बात छोड़ दीजिए, दूसरी-तीसरी के बच्चों से ही ऊर्जा बहुत ज़्यादा इकट्ठी होनी शुरू हो जाती है। अब ये ऊर्जा अपने निकलने का मार्ग ढूंढती है। ऊर्जा को तो निकलना ही है, वो तो रिलीज़ होगी एनर्जी। अब एनर्जी खुद को रिलीज़ करने के लिए जो सबसे ईज़ीएस्ट वे चुनती है, सबसे आसान रास्ता जो ऊर्जा अपने को निकालने के लिए चुनती है, वह तोड़-फोड़ का हो जाता है, क्योंकि और कुछ उसे दिख नहीं रहा। पानी है, बहाव के साथ आ रहा है। अब पानी को बांधने का कोई आपके पास अगर रास्ता नहीं है, तो फिर वो पानी पानी नहीं रहता, बाढ़ बन जाती है और बाढ़ तबाही लाती है। वही बच्चे, ये पानी है बहता हुआ, हमने इन पर बांध नहीं बनाए। जैसे पानी पर बांध बनाते हैं, इकट्ठा करते हैं, तो कितना खूबसूरती के साथ पानी इस्तेमाल होता है, बिजली बनती है। और उन दिनों जब जल नहीं होता तब सिंचाई के काम आता है, पीने के काम आता है। लेकिन बांध बाना ना, उसकी ऊर्जा को थामा। तो हमारे शिक्षा विभाग के पास आज तक वह कला नहीं आई, वह औषधि हाथ नहीं लगी जो बच्चों की ऊर्जा को बांध सके। मेरे हाथ लगी है, लेकिन क्या फ़ायदा? मैंने कहा ना मैं हुक्मरान हूँ, ना आप हैं, दिल बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। अब आइए कि शिक्षक क्यों उदास हैं और परेशान हैं। एक समय ऐसा था कि शिक्षा जगत में सारे पुरुष होते थे। गुरुजी गुरुजी गुरुजी, जहाँ देखो तहाँ अध्यापक ही होते थे ना, शिक्षक। नारी तो एक आध कभी कोई कहीं दिख गई, या फिर जो गर्ल्स स्कूल्स होते थे, यानी कन्या विद्यालय, वहाँ पर स्त्रियाँ होती थी। तो शिक्षा जगत में धीरे धीरे स्त्रियों का आना इतना बढ़ा कि आज जो उसका रेशो है, जो अनुपात है, वह क्या हो गया है कि यदि एक विद्यालय में 100 शिक्षक हैं, तो उन 100 में से 95 महिलाएं होंगी और 5 पुरुष होंगे। अनुपात बिल्कुल बिगड़ गया। हमने अनुपातों में कभी संतुलन नहीं रखा। पहले था कि 95 पुरुष होते थे और 5 महिलाएं होती थी, आज उसका बिल्कुल उल्टा हो गया। हमने संतुलन बनाने छोड़ दिए, और संतुलन ना होने की स्थिति में सारी कहानी ख़राब हो रही है। अब ये दोष नहीं है अगर सारी स्त्रियां यदि शिक्षिका हैं, तो अब शिक्षक समाप्त हो गई, शिक्षिका रह गई, ये दोष नहीं है। लेकिन विकृति कहाँ आई, कमज़ोरी कहाँ आई, कमी कहाँ आई? एक शिक्षिका जो कि स्वाभाविक रूप से स्त्री होगी, अब स्त्री होगी तो घर के सारे काम भी वही करेगी, जिम्मेदारी भी वही संभालेगी। तो एक टीचर जो सारे घर का काम संभाल कर सब कुछ करके स्कूल आ रही है, और स्कूल आने के बाद भी पूरी अपनी शक्ति वहाँ झोंक देती है बच्चों को पढ़ाने के लिए। शक्ति झोंकने के बाद जो थोड़ी बहुत शक्ति बचती है, उसे लेकर वह फिर घर लौटती है। और आप क्या समझते हैं कि एक शिक्षिका जब घर लौटती है तो वो आराम करती है? घर के 1000 काम पड़े होते हैं। हमारे जो भारत का समाज है, उसमें सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी औरत के ऊपर है, सबसे ज़्यादा। उसे घर संभालना है, बच्चों को देखना है, सास ससुर को देखना है, आए गए रिश्तेदार को देखना है, अड़ोस पड़ोस को देखना है, सबको देखना है। पुरुष को क्या करना है? ऑफिस गया, बस सुबह गया रात को आया। तो जो सामाजिक जिम्मेदारियां वो उसे नहीं निभानी पुरुष को, वो किसके हिस्से में है? महिलाओं के। अब इतना काम उन महिलाओं को, इतना काम, और उस काम के बीच में क्या मिला उनको? सिर्फ एक रविवार, सिर्फ एक रविवार, और कुछ नहीं। और उस रविवार को भी घर के 1000 काम, और स्कूल के भी काम कई तो घर आ जाते हैं, क्योंकि काम का बोझ इतना बढ़ गया। अब यह सोचिए कि जिस शिक्षिका के पास एक ही रविवार है, वो तनावग्रस्त क्यों नहीं होगी? और यही विद्यार्थियों की बात हो गई। अब विद्यार्थियों की ये ऊर्जा कैसे निकले जो हिंसा में जा रही है? एक प्रयोग जो मैंने किया खुद,
और जो बहुत सार्थक प्रयोग है। एक ऐसा ही बच्चा था जो गुस्से और हिंसा में रहता था। उसके अभिभावकों ने मुझसे कहा कि इसका कोई इलाज हो सकता है क्या? हर समय ये इसकी गुस्सा इसकी नाक पर रखा रहता है और तोड़ फोड़ करता है, घर की चीज़ें फेंक देता है उठाकर। ज़रा सा गुस्सा है, प्लेट हाथ में है, कप हाथ में है, फेंक के मारेगा, तोड़ देगा, मेज़ को लात मारेगा। बहुत नुकसान इसने किए हैं, वॉश बेसन तोड़ देगा। इसका कुछ इलाज है? हमें तो लगता है ये पागल हो गया है। मैंने कहा नहीं, ये पागल नहीं हुआ, इसके पास इतनी ज़्यादा एनर्जी है, इतनी ज़्यादा ऊर्जा है कि उसे संभाल नहीं पा रहा। तो वो कहते हम क्या करें फिर इसके लिए? मैंने कहा मैं बताता हूँ। उससे पूछा तेरी किस में रुचि है? धीरे धीरे खोजते खोजते निकल कर आया कि उसको बांसुरी बजाने में बहुत रुचि है, उसका मन करता है बांसुरी बजाने का। तो मैंने कहा तू बांसुरी बजाना सीखना। अब वो कहता है मेरे अभिभावक कहते हैं कि बांसुरी बजाने वाला बनेगा क्या बड़ा होके, पढ़ाई लिखाई क्यों नहीं करता? अब ये बहुत बड़ी कमी आ गई। मैंने उनके माता पिताओं से बात की, वो कहते बांसुरी कब बजाए? ये इस समय 12th क्लास में है, यानी 12वीं कक्षा में। ये बांसुरी बजाएगा तो इसकी बांसुरी बज जाएगी। कैसे करेगा बताइए आप? सिलेबस इतना, और उसके बाद इसके पास समय ही नहीं है। 6 दिन स्कूल में जाना और फिर थका हारा, तो पढ़ने से ही बात बन जाए वही बहुत है, और आप बांसुरी की बात कर रहे हैं। यहाँ कमी होती है। अब हुआ क्या कि हमारे देश के बच्चों के पास 6 दिन हैं पढ़ने के लिए, स्कूल जाने के लिए 6 दिन। तो क्या हुआ, बच्चों के जीवन से ललित कलाएं चली गई। ललित कलाएं, संस्कृत में कहा गया है साहित्य संगीत कला विहीना साक्षात पशुपुच्छ विषाणहीना, कि वे मनुष्य जो साहित्य संगीत और कला से रहित हैं वे साक्षात पूंछ और सींग के बिना चरते हुए पशु हैं, उसके बिना। अब एक बच्चा जो साहित्य संगीत और कला से विहीन है, विद्यालय में सब्जेक्ट क्या होते हैं? देखिए, गणित दिमाग का विषय, साइंस दिमाग का, हिस्ट्री दिमाग का, बची लेके हिंदी संस्कृत वो होती ही कितनी है। सारे सब्जेक्ट्स तो सारे इंग्लिश में ही हैं। हिंदी संस्कृत में भी कोई एक आध चैप्टर होता है, वो भी सिलेबस पूरा कराना है। तो बच्चे के पास साहित्य संगीत और कला की रुचियां कहाँ हुई? कहीं नहीं हुई। एक बच्चा तबला वादक बनना चाहता है, कोई चित्रकार बनना चाहता है, कोई नर्तक बनना चाहता है, उसके भीतर की खुशी है, समय कहाँ है उसके पास? तो यदि शिक्षा जगत का उद्धार होना है तो जब तक ये 5 डेज वीक नहीं होगा तब तक नहीं हो सकता। 5 दिन का विद्यालय हो, 5 दिन बच्चा स्कूल जाए, और जो 6ठा दिन है, 6ठा दिन उसकी अभिरुचियों का दिन होना चाहिए। यानी जिसको जो भी हिस्सा लेना है, जो भी ज्वाइन करना है, किसी को जिम जाना है, किसी को गिटार बजाना है, किसी को भरतनाट्यम करना है, किसी को कोई और नृत्य करना है, किसी को वोकल सीखना है, कितनी सारी कलाएं हैं, किसी को चित्रकला सीखनी है, अनंत कलाएं हैं। तो बच्चे की जब एनर्जी कला की तरफ जाएगी। अब ऐसा ही एक बच्चा था, उसको फ़ोटोग्राफी का शौक़ था। अब जब से वो फ़ोटोग्राफी की तरफ गया तब से उसकी सारी एनर्जी बदल गई, वो गुस्सा करना ही भूल गया। और वो जो बच्चा मैंने अभी बताया जो इतना हिंसक था, उसे बांसुरी बजाने की पूरी स्वतंत्रता दे दी गई कि तू बजा बांसुरी जितनी बजाता है। अब सोचिए, जब जो क्रोध से भरा है, वायलेंस की एनर्जी से जो भरा है, हिंसा की ऊर्जा से जो भरा है, उसे आप बांसुरी थमा दें उसके हाथ में, तो उसकी सारी एनर्जी संगीत बनकर बहेगी, सारी एनर्जी। और यही सबसे बड़ा जो शिक्षा जगत में नुकसान हुआ कि सारी शिक्षा जगत की जितनी पॉलिसी बनी, जितने करिकुलम्स बने, जितनी नीतियां बनी, वो सिर्फ इसलिए बने कि कैसे बच्चे का ब्रेन शार्प हो। बस उसके ऊपर उसको इतना प्रेशराइज्ड रखो, इतना दबाव में रखो कि उसे टॉप पर आना है, आगे निकलना है, बस पढ़ाई 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 पढ़ाई। तो उसकी जो अपनी रुचि है, अपनी रुचि, पूछिए ज़रा 11th-12th के बच्चों को क्या म्यूज़िक पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है? तो कहेंगे 11th-12th में म्यूज़िक है ही नहीं, फुर्सत ही नहीं। 10th के बाद तो बच्चा कोई म्यूज़िक की तरफ जाए, डांस की तरफ जाए,
कोई पॉटरी की तरफ जाए कि वो बर्तन बनाना सीख रहा है। कितनी सारी कलाएं हैं, विद्याएं हैं। और बात ललित कलाओं की ही तक सीमित नहीं है। खेल, स्पोर्ट्स, एक बच्चा फुटबॉल खेलना चाहता है, तैरना सीखना चाहता है, बैडमिंटन खेलना चाहता है, टेबल टेनिस खेलना चाहता है, कितने सारे खेल हैं, कबड्डी खेलना चाहता है, कुश्ती लड़ना चाहता है, समय नहीं है। तो उसकी ऊर्जा उस जगह भी तो निकलेगी। सबसे ज़्यादा ऊर्जा तो खेलों में निकलती है। वो खेल कर आएगा, स्वस्थ भी रहेगा, व्यायाम भी होगा। और एक बहुत मज़े की बात है यहाँ पर, बहुत मज़े की बात, कि अभिभावकों की जो महत्वाकांक्षा है वह बच्चों पर यहाँ भी हावी हो जाती है। वे अपने बच्चे से कहते हैं कि अगर तू कहीं गाना सीखने जा रहा है तो तू कंपटीशन में जाना, आगे निकल, तेरा खूब नाम हो। तू क्रिकेट खेल रहा है, फुटबॉल खेल रहा है, वहाँ भी वो बच्चे के अंदर कंपटीशन की भावना ले आते हैं। वे कहते हैं कि देख, तेरे से अच्छा तो वो गा रहा है, तेरे से अच्छा तो वह खेल रहा है। तो दूसरे के बच्चे को बेहतर बताकर अपने बच्चे को हीन करके वो प्रोत्साहित करना चाहते हैं। कैसे हो जाएगा? अरे इतना ही काफ़ी है कि आपका बच्चा खेल रहा है, संगीत सीख रहा है, चित्रकला सीख रहा है, तैरना सीख रहा है, बस वो सीख कर खुश हो रहा है, इतना ही बहुत है। और ये बहुत ज़्यादा है। इतना भी हो जाए तो क्यों वहाँ पर भी बच्चों के साथ अपनी महत्वाकांक्षाओं को अभिभावक जोड़ते हैं? वे ना जोड़ें। कितने प्रयास करते हैं कि हमारा बच्चे ने क्रिकेट एकेडमी ज्वाइन की है तो वो नेशनल खेलने जाए। अरे वो खेल रहा है, यही काफ़ी है। नेशनल खेले, इंटरनेशनल खेले, सपने देखते हैं ओलंपिक में जाए। जाना होगा तो राम जी पहुंचा देंगे ना, जाना होगा, वो खेले, खेलना ही काफ़ी है। कहते हैं कला सिर्फ कला के लिए होनी चाहिए, खेल सिर्फ खेल के लिए होना चाहिए, यही खेल भावना है। और ये कब आएगी बच्चों में? जब उनके पास समय होगा। समय तो है ही नहीं, और उसी समय को लाना है। एक पक्ष और, रिश्तों में बहुत दूरियां बन गई हैं। बच्चे कहते हैं कि हमारा मन करता है कि दूर रह रहे अपने नाना नानी, दादा दादी, चाचा चाची इत्यादि जो भी रिश्ते होते हैं उनके पास एक दिन को जाकर मिल आएँ। अपने जो चचेरे, ममेरे, फुफेरे भाई बहन हैं, अर्थात कज़न ब्रदर एंड सिस्टर्स, उनके साथ जाकर कुछ समय बिताएं। लेकिन कैसे जाएं? कैसे जाएं? एक रविवार होता है, 6 दिन तो स्कूल में लग गए। तो अगर 5 डेज़ वीक हो तो हम उन सब के पास जा ही सकते हैं ना। अगर घर से कोई 100, 150, 200 किलोमीटर की दूरी पर भी है तो आराम से, जिसको वीकेंड कॉन्सेप्ट कहा गया है कि मन को ताज़ा करने के लिए, रिफ़्रेश करने के लिए और निर्भर करने के लिए। आदमी कैसे निर्भर होता है? एक आम इंसान तो अपने रिश्तेदारों से, आत्मीय जनों से, बंधु बांधवों से, उनके पास जाकर, मिलकर, बैठकर, सुख दुख को अनुभव करके तभी तो अपने आप को एक विश्राम की स्थिति में, रिलैक्सेशन में महसूस करता है। अब बच्चों का तो अपने कज़न ब्रदर सिस्टर्स के साथ बैठना उठना ही सब बंद हो गया। और इससे टूरिज़्म कितना बढ़ता है। अगर 5 डेज़ वीक होगा तो आसपास माता पिता बच्चों को अपने घुमाने ले जा सकते हैं, क्योंकि दिन है। अधिकांश माता पिता जो हैं, जहाँ भी काम करते हैं, 5 डेज़ वीक है। और नहीं भी हो तो वे बच्चों की खुशी के लिए एक दिन निकाल सकते हैं। और बच्चों पर भी ये दबाव नहीं होगा कि तुम्हारे पास एक ही रविवार है, तो अगर घूमने फिरने चले गए तो फिर काम कैसे करोगे, पढ़ोगे कैसे। और एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात, सरकार ने 6 दिन का स्कूल तो कर दिया है, लेकिन शनिवार को सबसे कम अटेंडेंस होती है। उदाहरण के लिए, एक स्कूल बस के अंदर अगर 60 बच्चे आते हैं तो शनिवार को उस दिन उसमें 15 या 20 बच्चे होते हैं। सारे क्लासरूम्स खाली होते हैं, लेकिन सारे रिसोर्सेस लगते हैं, संसाधन। बिजली उतनी खर्च हो रही है, पानी उतना खर्च हो रहा है, और ईंधन यानी बच्चों को लाने ले जाने के लिए जो लाखों व्हीकल्स चलते हैं, लाखों। अगर एक बस के अंदर 5 बच्चे भी आएंगे तो बस तो चलेगी ना। तो फिर क्या होगा?
तो वो निरर्थक जा रहा है शनिवार, बिल्कुल निरर्थक। इस पर सरकार को सोचना चाहिए बहुत गंभीरता से, क्योंकि ये हमारी पीढ़ी के भविष्य का सवाल है। अगर हम अपनी पीढ़ी का सिर्फ दिमाग ही विकसित करने में लगे रहे तो फिर वही होगा जो भविष्य में जाकर होता है कि बच्चा इतना चिड़चिड़ा और तनावग्रस्त हो जाता है, क्योंकि ये सारे तनाव उसके इकट्ठे हो रहे हैं। तनाव तो रिलीज़ नहीं हो रहे ना, कहाँ रिलीज़ करेगा बताइए। तो ये सारे कॉन्सेप्ट यदि समझे जाएंगे तो होगा क्या, बच्चों की जो ऊर्जा है वह संतुलित होगी और सुंदर होगी, दोनों चीज़ें। और जो शिक्षक वर्ग है वह भी मानसिक तनाव से नहीं घिरेगा। तो बच्चों की एनर्जी को यदि संतुलित करना है, संतुलित से भी ज़्यादा सुंदर बनाना है, तो सबसे पहला तो काम सरकार को ये करना पड़ेगा, 5 डेज़ वीक करने पड़ेंगे, जिससे कि जो शिक्षिका है उसकी वो भी थोड़ी चैन से सांस ले ले, वो भी कहे कि धन्यवाद प्रभु तेरा, थैंक गॉड। एक दिन तो कम से कम हमें मिला कि हम चैन की सांस ले लें, एक दिन। आप समझ सकते हैं, पूछ लीजिए, किसी भी शिक्षिका से पूछ लीजिए कि कैसे रहते हैं 6 दिन आपके लिए, कैसे रहते हैं, तो वह कुछ न कह सकेगी। क्या कहेगी, बोल नहीं पाती वे, क्या करें, किससे बोले, कहाँ बोले। मैंने अभी कहा ना मैं हुक्मरान ना आप हुक्मरान, दिल बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। बस हम तुम यूं ही बात करके दिल बहला लेते हैं, अन्यथा जो औषधि मैंने अभी दी है और सरकार प्रयोग कर सकती है, 5 साल तक तो प्रयोग कर ही सकती है कि 5 साल तक सभी विद्यालयों को 5 डेज़ वीक कर दें और पेरेंट्स से और बच्चों से ये फीडबैक लिया जाए कि किसका बच्चा क्या सीख रहा है। इंडिविजुअल ट्रेनिंग लेंगे बच्चे और अपनी प्रेजेंटेशन स्कूल्स में देंगे, तो देखिए एक से एक बढ़कर कलाकार पैदा होंगे, और केवल कलाकार नहीं, साइंटिस्ट भी पैदा होंगे, क्योंकि साइंस भी तो एक कला है। हर बच्चा अपनी विद्यालय में कुछ नहीं कर सकता। सरकारी अधिकारी ये तर्क देंगे कि हम बहुत कुछ विद्यालयों में कराते हैं, हमने ये कर दिया वो कर दिया। ठीक है, बहुत सारी फाइलों के अंदर लिखा पड़ी होगी कि हमने क्या कर दिया, लेकिन बच्चे को जो करना होता है वो उसको अपनी मौज के साथ करना होता है, और उसको उसकी मौज के लिए एक दिन देना तो बनता ही है कि जिस एक दिन में वो देखेगा अपने आसपास। एक कक्षा के अंदर जब वो देखेगा कि आधे बच्चे कक्षा के कोई ना कोई अपनी टैलेंट की प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, अपनी कला की, तो वह भी नहीं रह सकेगा, वह भी सीखने जाएगा। तो इस तरह से ये उपाय है बच्चों की ऊर्जा को संतुलित करने का और सौंदर्य की तरफ मोड़ने का।